दोस्तों हर वीडियो में YouTube ने जो थैंक्स का ऑप्शन मुझे दिया है, इसके जरिए आप कम से कम या ज्यादा से ज्यादा जितना भी आर्थिक तौर पर मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश को मोहन यादव के तौर पर नया मुख्यमंत्री मिल गया है। उम्मीद करते हैं कि एक नए चेहरे, नए जोश के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। लेकिन इस दौर में हर कोई शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहा है। बात भी ठीक है भाई, इतनी लंबी पारी मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस एक शख्स ने खेली, उसकी जिस तरह से चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बीजेपी ने दुर्गति करी, वो तो सबके सामने है ही। लेकिन दोस्तों इस पूरे एपिसोड में जिसकी एक्चुअली में सबसे ज्यादा दुर्गति हुई है वो है महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया इकलौते ऐसे किरदार हैं इस पूरी पिक्चर में जिन्होंने चुनाव से पहले, चुनाव के बाद और अब मुख्यमंत्री मोहन यादव बन गए, उसके बावजूद भी कुछ हासिल नहीं किया, उनके हाथ खाली रह गए। सोचिए दोस्तों 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की ही पार्टी जीती थी एमपी में, लेकिन अपनी ही पार्टी की सरकार गिराने के बाद सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए, विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी की सरकार बनवा दी। उस वक्त कहा गया कि भाई कोई बहुत बड़ा मलाईदार मंत्रालय मिल सकता है सिंधिया को, या फिर सीधे सीएम की कुर्सी पर बिठा सकते हैं मोदी जी। और हो भी सकता है, जब खांटी कांग्रेसी हेमंत बिस्व शर्मा पर नजरे इनायत करके उन्हें सीधे असम का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो सिंधिया में क्या कमी थी। लेकिन सिंधिया इंतजार करते करते रह गए और न तो उनको सीएम पद का दावेदार बताया गया कभी, ना सीएम पद की रेस में उनका नाम उछला, और आज देखिए सिंधिया हाथ मलते रह गए, नए सीएम को गुलदस्ता देते रह गए, लेकिन सपने उनके अधूरे रह गए। दोस्तों आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम में खुद सिंधिया अमित शाह को लेने भी पहुंचे थे उनके स्वागत के लिए। इन तस्वीरों में, और जब सीएम से कल रात मिलकर सिंधिया ने एक शिष्टाचार मुलाकात की, उन्हें इस तरह से मुस्कुराते हुए बुके दिया, इन तस्वीरों में बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स किए हैं जिसमें सिंधिया का मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई कह रहा है उनका मोए मोए हो गया, कोई कह रहा है किस तरह से उनकी दुर्गति हुई, कोई नाराज है इस बात को लेकर कि सिंधिया को ना कांग्रेस ने सीएम बनाया ना बीजेपी ने, और 2024 में अब सिंधिया के लोग बीजेपी को सबक सिखाएंगे। अब आप कहेंगे कुमकुम, ऐसा थोड़ी है, सिंधिया का हाथ खाली थोड़ी है, उनको मोदी जी ने मंत्री बनाया है। बात तो सही है दोस्तों, लेकिन एक ऐसा दौर जब सरकार के पास एक एयरलाइन तक नहीं है, उसमें एविएशन मिनिस्टर, नागरिक उड्डयन मंत्रालय कितना महत्वपूर्ण है आपको बताने की जरूरत नहीं है। और जहां तक है मंत्री बनने की बात, तो वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में भी सिंधिया बन गए थे। सोचिए ना दोस्तों, अपने आप को इंपॉर्टेंट बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई भाई। कांग्रेस से उनके पिता इतने लंबे वक्त तक जुड़े रहे, खुद वो इतना लंबा वक्त उन्होंने कांग्रेस में काटा, उसके बाद जब उन्होंने दूसरी पार्टी बीजेपी ज्वाइन की तो अंत में उनको मिला क्या। दोस्तों अब तो सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की ये तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान को गले लगा रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर पर भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि देखिए दोनों ही लोग अपने आप को सीएम माने बैठे थे और आज दोनों ही हाथ मलते रह गए और दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ने जब एक दूसरे को आज गले लगाया होगा तो क्या कहा होगा, क्या बातचीत हुई होगी दोनों के बीच? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन का ऑप्शन अगर आप चाहें, मैं बार बार याद दिलाती हूँ आपको, इस ऑप्शन के जरिए आप आर्थिक तौर पर मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं जिसकी मुझे बहुत जरूरत है।